अरे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत का एकादशः पाठः अर्थात अंतिमः पाठः अंतिम पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है मधुरानि वचनानि अर्थात मधुर वचन। तो पहला मधुर वचन है मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तो त्रैलोक्येऽपि न किंचन। फिर से एक बार सुनेंगे। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरं मधु मधुरं मातृतुल्यं तो त्रैलोक्येऽपि न किंचन। अन्वयः शर्करा मधुरा द्राक्षा मधुरा मधु मधुरम भवति मातृतुल्यं तु मधुरम त्रैलोक्ये अपि किंचन न। तो इसका भावार्थ में हम लोग चलें, भावार्थ को देखें। करा है कि शर्करा मधुरा भवति, शक्कर कैसे होते हैं, शर्करा कैसे होते हैं, तो मधुर। द्राक्षा फलानि अपि मधुरानि भवन्ति, द्राक्षा फल भी मधुर होते हैं। मधु तो अतीव मधुरम भवति, मधु तो अतीव मधुर होते हैं। किंतु संसारे, इस संसार में मातुः स्नेहः सर्वाधिकः मधुरः भवति, लेकिन इस संसार में मातुः स्नेहः माता का स्नेह सर्वाधिकः मधुरः भवति सबसे अधिक मधुर होता है। मातुः सदृशं सुखदायकं तो अन्यत् किमपि नास्ति, माता के समान सुखदायक अन्य कुछ भी नहीं है। हम लोग दूसरा वचन में चलें, दूसरा मधुर वचन में चलें। कहता है कि निद्रा दूरयते चिंताम निद्रा दूरयते व्यथाम निद्रा दूरयते क्लांतिम निद्रा दुख विनाशिका। फिर से सुने एक बार। निद्रा दूरयते चिंताम निद्रा दूरयते व्यथाम निद्रा दूरयते क्लांतिं निद्रा दुख विनाशिका। अन्वयः निद्रा चिंतां दूरयते निद्रा व्यथां दूरयते निद्रा क्लांतिं दूरयते निद्रा दुख विनाशिका। अब हम लोग भावार्थ में चलें। भावार्थ में कहता है कि अस्माकं स्वास्थ्याय निद्रा अतीव आवश्यकी भवति, हमारे स्वास्थ्य के लिए निद्रा अतीव आवश्यकी होती है। निद्रा मानवस्य चिंतां दूरी करोति, निद्रा मानव की चिंता को दूर करता है। निद्रा मानवस्य चिंतां दूरी करोति, निद्रा मानव की चिंता को दूर करती है। निद्रा मानसिकं शारीरिकं च कष्टम अपि हरति, निद्रा मानसिक और शारीरिक कष्ट को भी हरती है। अधिकेन परिश्रमेण शरीरे या शिथिलता भवति निद्रा ताम अपि अपनयति, यदि आपके शरीर में अधिक परिश्रम के द्वारा शरीर में किसी प्रकार की शिथिलता हो जाए तो उसको निद्रा क्या करते हैं, तो अपनयति हर लेती है। अतः निद्रा सर्वेषां दुःखानां निवारणं करोति, निद्रा सभी प्रकार के दुखों का निवारण करती हैं। अब चलें तीसरा। विद्यया वर्धते तेजः विद्यया वर्धते वपुः विद्यया वर्धते वीर्यं विद्या किं न वर्धते। फिर सुने एक बार। कहता है कि विद्यया वर्धते तेजः विद्यया वर्धते वपुः विद्यया वर्धते वीर्यं विद्या किं न वर्धते। अन्वय देखें। कहते हैं कि विद्या तेजः वर्धते विद्या वपुः वर्धते विद्या वीर्यं वर्धते विद्या किं न वर्धते। भावार्थ विद्यायाः प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरं तेजोमयं भवति, विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेजोमय होता है, तेज से भर जाता है। विद्या शरीरस्य समुचितः विकासः भवति, विद्या के द्वारा शरीर का समुचित विकास होता है।
विद्यां प्राप्य मानवः बलवान भवति। विद्या को प्राप्त कर मानव बलवान हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं। अतः विद्या मानवस्य सर्वप्रकारेण सहायिका भवति। विद्या मानव का सभी प्रकार का सहायक होती है। चौथा, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि मधुरवचनम केवलम। फिर सुनिए एक बार। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि मधुरवचनम केवलम। तो अन्वय में देखें, मधुरेभ्यः अपि मधुरम, मंगलेभ्यः अपि मंगलम, पावनेभ्यः अपि पावनम, केवलम मधुरवचनम। इन सबों में मधुर वचन सबसे अधिक पावन है। भावार्थ में चलें। भावार्थ देखें, कहता है कि मधुरम वचनम अति महत्वपूर्णम भवति। मधुर वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कहीं पर में किसी चीज़ से शस्त्र से नहीं किसी को झुका सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, वहाँ पर में आप मधुर वचन से किसी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि मधुरम वचनम अति महत्वपूर्णम भवति। मधुर वचन अति महत्वपूर्ण होता है। एतत् सर्वेभ्यः मधुर वस्तुभ्यः अधिकम मधुरम भवति। यह सभी मधुर वस्तुओं से अधिक मधुर होते हैं। क्या? मधुर वचन। सर्वेभ्यः कल्याणेभ्यः अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति। सभी कल्याणों में भी सर्वेभ्यः कल्याणेभ्यः अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति। सभी कल्याणों में भी यह सबसे अधिक कल्याणकारक होता है। सर्वेभ्यः पवित्र वस्तुभ्यः अधिकम पवित्रम भवति। सभी पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र होते हैं। क्या? तो मधुर वचन। अतः सर्वदा मधुरम एव वक्तव्यम। इसीलिए हमें क्या बोलना चाहिए? हमेशा मधुर वचन ही बोलना चाहिए, वक्तव्यम। तो अब हम लोग चलें पाँचवा में। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। फिर सुने एक बार। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। अन्वयः। विदेशेषु विद्या धनम, व्यसनेषु मतिः धनम, परलोके धर्मः धनम, शीलम सर्वत्र वै धनम। अब हम लोग भावार्थ में चलें। भावार्थ में कहता है कि यदा मनुष्यः विदेशं गच्छति तदा तस्य विद्या अर्थात ज्ञानम एव सर्वविधां सहायतां करोति। यदा अर्थात जब मनुष्य विदेशं गच्छति, विदेश जाता है, तब तस्य विद्या अर्थात उसकी विद्या ज्ञानम एव सर्वविधां सहायतां करोति। उनकी विद्या ज्ञान ही उनकी हर प्रकार का सहायता करती है। यदि कोऽपि जनः कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्नः भवति। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई किसी कारण से भी, कस्मात् अपि कारणात् किसी कारण से भी, कुमार्गे संलग्नः भवति, किसी कारण वशात यदि कुमार्ग में संलग्न हो जाते हैं तो तब तस्य बुद्धि एव सहायिका भवति। उसकी बुद्धि ही उसका सहायक होता है। मनुष्यः यत् धर्म कार्यम करोति। मनुष्य जो धर्म कार्य करता है, स्वकर्तव्यम सत्यनिष्ठया करोति, तदा तत् एव परलोके तस्य सहायतां करोति। स्वकर्तव्यम सत्यनिष्ठया करोति, अपने कार्य को सत्यनिष्ठा से करता है, तब तत् एव परलोके, वही परलोक में उसका सहायता करता है। किंतु मानवस्य सदाचारः तु सर्वत्र एव सहायकः भवति। लेकिन मानव का सदाचार जो है सो हर जगह, सभी जगह सहायक होता है। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ में कहता है कि मधुरम अर्थात मीठा, मधु शहद, मातृतुल्यम माता के समान, व्यथाम पीड़ा को, क्लांतिम
थकावट को विद्या विद्या से वर्धते बढ़ाता है बढ़ाती है। वपुः शरीर, वीर्यं वीरता बल, मंगलम कल्याण, पावनम पवित्र, विदेशेषु दूसरे देशों में, मतिः अर्थात बुद्धि, शीलम अर्थात उत्तम आचरण। तो इसी के साथ आपका 11वां पाठः समाप्त हुआ। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रथमः पाठः लेकर उपस्थित होंगे, प्रथमः पाठः का प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।